हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नॉलेज हब। आज हम स्टडी करेंगे अबाउट मोल्स। ये मोल्स क्या है, इसके न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किए जाते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, मोल इज नथिंग बट ए कंटेनर। जैसे 1 डजन इज इक्वल टू 12 थिंग, वैसे ही 1 मोल इन एटॉमिक वर्ड 1 मोल इज इक्वल टू या फिर वो 6.022 10 to the power 23 एटम के बराबर होंगे या मॉलिक्यूल। तो मोल इज जस्ट लाइक ए कंटेनर। ओके, एक यूनिट है जो इतनी क्वांटिटी को कंटेन करती है। ठीक है, तो दिस इज एवोगाड्रो नंबर। या एटम होंगे या मॉलिक्यूल होंगे। एटम मॉलिक्यूल में आपको फर्क पता होगा। एटम सिंगल एटम है, जब एटम आपस में कंबाइन करते हैं तो मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, वैसे ही दूसरा फॉर्मूला मोल्स इज जस्ट इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। जैसे मैं बोलता हूँ 22 ग्राम ऑफ NaCl, आपको नमक दे दिया 10 ग्राम, उसमें बताओ कितने उसके मॉलिक्यूल्स होंगे। अब एटम आएगा, मॉलिक्यूल्स, NaCl एक मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल यूज करो, एटम है तो एटम यूज करो। ओके, थर्ड वन इज कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन जस्ट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ द वॉल्यूम। फॉर एग्जांपल, मान लो आप चाय पी रहे हो, चाय में हमने चीनी डाल दी, चीनी क्या गई वो सॉल्यूट, और टोटल सॉल्यूशन जो है वो मेरे पास टोटल सॉल्यूशन में आपने चीनी ऐड करी। ठीक है, तो सॉल्यूट जितना बढ़ाते जाओगे उसकी कंसंट्रेशन क्या बढ़ेगी, चीनी मतलब उसकी मिठास क्या होगी, इंक्रीज होगी। सो दिस इज कंसंट्रेशन। नंबर बढ़ाते जाओ सॉल्यूट को तो उसकी वजह से उसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा पूरे सॉल्यूशन पे। अंडरस्टूड? ओके, सो क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर इन 10 ग्राम ऑफ NaCl। 10 ग्राम नमक में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, हम ये निकालेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखो मॉलिक्यूल्स निकालने आपको कैसे निकलेंगे, मोल्स। मोल्स से आपको डायरेक्टली मॉलिक्यूल मिल जाएंगे। कैसे? देखो मोल्स डायरेक्ट नंबर था ना, मोल्स क्या बता रहा था आपको, क्वांटिटी कितनी है। तो सबसे पहले मोल्स फाइंड आउट करो। अब मोल्स फाइंड आउट कैसे करेंगे, देखो सॉल्यूशन इज फाइंड मोल्स। गिवन मास कितना है 10 ग्राम, गिवन मास ओके अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा NaCl का। फॉर NaCl वी नो दैट सोडियम कितना होता है, सोडियम का 23 एंड क्लोरीन का 35.5। ऐड करो कितना आ जाएगा 58.5 ग्राम। आ गया? अब निकाल दो मोल्स। मोल्स कैसे निकलेंगे, मोल्स इज जस्ट इक्वल टू गिवन मास 10 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास 58.5। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर 0.167 कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, इतने मोल्स अपने पास आ गए। मोल्स आ गए। ओके, अगर मोल्स में वो निकल गए, अब क्या निकालेंगे हम, क्वांटिटीज। कितनी क्वांटिटी, एटम या मॉलिक्यूल्स। यहाँ सिर्फ मॉलिक्यूल रखा तो मॉलिक्यूल बता दो। सोचो एक मोल किसके बराबर है, 1 मोल कितनी क्वांटिटी कंटेन करता है, 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल। ओके, इतने मॉलिक्यूल्स आएंगे, अपने पास कितने मोल्स आ गए 0.17। सो 0.17 मोल क्या कर दो, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, बोथ साइड जस्ट मल्टीप्लाई बाय 0.17। ए कितना कर रहा है तो 0.17 कितना करेगा, मल्टीप्लाई कर दो 0.17 इंटू 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1.02 अप्रोक्सीमेट कुछ 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स। ओके, सो 0.17 मोल विल कंटेन दिस मच अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। इतनी क्वांटिटी कंटेन करेगा। क्या बात समझ आई? अच्छा, ये समझ नहीं आया ना, 1 मोल इज इक्वल टू दिस। तो ये कैसे हुआ, सिंपल रखो, एक चॉकलेट का प्राइस 10 रुपये है तो 10 चॉकलेट कितनी की आएंगी, 100 रुपये की। क्या किया, मल्टीप्लाई किया। तो सेम यहाँ भी करोगे। अंडरस्टैंड? ओके, नाउ सी सेकंड, अगर कंसंट्रेशन दे रखी है तो कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, सेकंड सिंपल सा न्यूमेरिकल है। आपको कंसंट्रेशन दे रखी है H2SO4 की सॉल्यूशन की 0.5 मोल पर लीटर, और वॉल्यूम दे रखा है 100 ml। बोलता है मोल्स निकालो, तो सिंपल फॉर्मूला है C इज इक्वल टू, वी नो दैट कंसंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स निकालो, सो N इज इक्वल टू C टाइम्स V। ओके, नाउ सी N इज इक्वल टू कंसंट्रेशन कितनी है 0.5 इंटू वॉल्यूम कितना है 100। कितना जाएगा आंसर? आंसर जस्ट जिसको सॉल्व किया तो आ जाएगा मेरे पास 10 से 10 कर दिया 50, तो 50 मोल्स हैं। ठीक है, और यहाँ हुआ आपका क्वेश्चन गलत किया, ठीक था, क्या गलती की, यूनिट्स। ओके, यूनिट्स कितना है यहाँ लीटर, और यहाँ कितना है मिलीलीटर। मतलब आपको मिलीलीटर को लीटर में चेंज करना पड़ेगा। सो क्या आ जाएगा जब आप मिलीलीटर को लीटर में चेंज करोगे, वी नो दैट 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। ओके, सो आप चेंज करोगे, वॉल्यूम इज जस्ट इक्वल टू 100 अपॉन 1000, लीटर में चेंज करना होगा तो। ठीक है, बिकॉज 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, तो मिलीलीटर से लीटर में चेंज करो। सो 100 कितना आ जाएगा, डिवाइड करो दोनों साइड, यूनिट कन्वर्जन मैंने सिखाए रखे हैं। ठीक है, सो 1000 से डिवाइड किया, 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल, सो मेरे पास आ जाएगा 0.05 मोल्स। आप गेटिंग माय पॉइंट? सो इतने मोल मिल गए। अंडरस्टूड? अब आते हैं मिक्स प्रॉब्लम पे। ओके, थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट अमाउंट ऑफ NaCl शुड बी डिसॉल्व इन 500 ml टू ऑब्टेन 0.5 मोल पर लीटर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको कितना अमाउंट NaCl का डिसॉल्व करना है 500 ml में ऑफ द सॉल्यूशन, सो दैट तो टोटल कंसंट्रेशन कितनी बन जाए 0.5 मोल पर लीटर। ओके, सबसे पहले गिवन पॉइंट नोट करो। सो सॉल्यूशन इज क्या जाएगा, गिवन पॉइंट में कंसंट्रेशन दे रखी है 0.5 मोल पर लीटर, और क्या दे रखा है वॉल्यूम। वॉल्यूम इज 500 ml, मिलीलीटर है उसको पहले लीटर में चेंज कर लो वरना तुम यहाँ गलती करोगे। वॉल्यूम इज 500 ओवर 1000 लीटर, 0 0 0 0 कैंसिल आउट, कितना आ गया 0.5 लीटर। ठीक है, वॉल्यूम भी आ गया, कंसंट्रेशन दे रखी है, वॉल्यूम है। अच्छा, NaCl का देखो, सो कंसंट्रेशन एंड मोल्स कुछ रिलेशन था, वी नो दैट कंसंट्रेशन इज जस्ट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ओवर वॉल्यूम। सो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे, कंसंट्रेशन टाइम वॉल्यूम्स। ठीक है, सो N इज जस्ट इक्वल टू कितना जाएगा 5.5 इंटू 0.5 विच इज 25।
0.25 ओके। सो मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अगर मेरे पास मोल्स आ गए, बस कब जो लास्ट टाइम किया तो उसका फर्दर स्टेप किया। विन दैट मोल्स कैन बी रिटन एज, मोल्स कैसे लिखते हैं हम, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। सो मोल्स कैन बी रिटन एज गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास विच इज इक्वल टू 0.025। ये बात समझ आई? मोल्स निकल गए। मोल्स क्या होता है? मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ओके, सो मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, हमें मास निकालना है कितना डिसॉल्व किया गया था उस इतनी कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन को बनाने के लिए। सो मास विल बी इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास टाइम 0.025। अंडरस्टूड? ओके, सो नाउ सी कितना मॉलिक्यूलर मास था सोडियम क्लोराइड का, NaCl का 58.5। सो वी गॉट 58.5 इंटू 0.025। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे। सो कितना जाएगा? 58.5 इंटू 25 डिवाइड बाई 10 डिवाइड बाई 1000। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। सो जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट कितना आएगा? इसको देखो सिंपल सा रूल है, कटिंग करते रहो जब तक काट सकते हो। 5 5 25, यहाँ जाएगा मेरे पास कितना? 200, और यहाँ से और कट रहा है, काटो, यह क्या 40 डिवाइड बाई 10। मैंने हमेशा बोलता कि न्यूमरेटर बड़ा रखो डिनोमिनेटर छोटा रखो। 585 अपॉन 10 इंटू 40 आ गया, मतलब मेरे पास आ गया 585 डिवाइड बाई कितना? 10 इंटू 40, 400। आगे ऊपर बड़ा नीचे छोटा, तो कितना जाएगा? 1.400, 185 ये आएगा 6 के अराउंड। सो दिस इज अराउंड अबाउट, ओके, अप्रोक्सीमेट। सो मास विल बी इक्वल टू 1.6 ग्राम। इतना NaCl डिसॉल्व करना पड़ेगा इस कॉन्सेंट्रेशन को बनाने के लिए। अंडरस्टूड? ओके, होप यू अंडरस्टैंड ऑल अबाउट दिस। ओके, सो लास्ट टाइम क्वेश्चन भी देख लो। अब आपको मास निकालना है, मोल्स गिवन है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आ गया ना। मोल्स इज इक्वल टू, मोल इज जस्ट इक्वल टू मास ओवर मॉलिक्यूलर मास। ओके, आपको मास निकालना है, तो मास इज जस्ट इक्वल टू मोल्स टाइम मॉलिक्यूलर मास। अब इसका मॉलिक्यूलर मास निकालो और सॉल्व कर लो। कितना आएगा NaOH का? सोडियम अगेन दिस मोल्स आपको दे रखे 0.6 और मॉलिक्यूलर मास इसका 23, ऑक्सीजन 16 + 1 कितना आ गया? 40। तो 0.6 इंटू 40, जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ गया? 24 ग्राम। सो मास इज जस्ट इक्वल टू 24 ग्राम। ठीक है, तो बस ये 3 फॉर्मूला मेन है, इनको ध्यान में रखो। इन्हीं की कन्वर्जन से आपस में मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके, ऐड करके सारे फॉर्मूले सॉल्व हो जाएंगे मोल्स के रिगार्डिंग। ओके, होप यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस। थैंक यू।